किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। और आपको हम बधाई देते हैं इस दशहरे पर्व का। हम आशा करते हैं आप सब परिवार बड़े ही खुश होंगे, बड़े आनंदपूर्वक इस त्यौहार को मना रहे होंगे किसान भाइयों। तो चलिए आपको और हम याद दिला देते हैं कि पर्व तो मनाइए ही, माता का आशीर्वाद लीजिए और अपने व्यवसाय पर भी साथ साथ ध्यान दीजिए। तालाब को छोड़िएगा नहीं, अपने मछलियों को देखभाल करना नहीं छोड़िएगा। और तो चलिए हम आज आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत ही कम खर्च में हम किस तरह से अपने मछली का पालन करें, अपने मछली को ग्रोथ को बढ़ाएं। हम 8 महीने में मछलियों के को लगभग 2 किलो के साइज का कर लें और हमको खर्च भी बहुत कम लगे, न के बराबर खर्च लगे। तो आज का वीडियो हम उन किसान भाइयों के लिए ज़्यादा यह महत्वपूर्ण होगा जो मछली पालन तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से बात करके या यूट्यूब पर ही सुन करके उन ऑर्डर जाते हैं कि मछली पालन में हमको बहुत सारा लागत लगने वाला है। इस विचार से यह जानकारी होने के बाद वह मछली पालन करने का विचार त्याग देते हैं और बेरोजगार बैठे हुए रह जाते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं और अधिक पूंजी इन्वेस्ट आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं अपने तालाब में मछलियों को भोजन देने के लिए, आप कृत्रिम जो फीड है, बाजारू फीड है, वो नहीं खिला पा रहे हैं मछलियों को, तो उसी के विकल्प हम लेकर के आए हैं आज आपके समक्ष। वह विकल्प है आपका बकरी का मल, यानी बकरी का गोबर। हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सिर्फ बकरी के मल से, यानी बकरी के गोबर से, किस तरह अपने मछलियों का भरपूर ग्रोथ, हम भरपूर बरबार हम कैसे लें। इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे किसान भाइयों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपका थोड़ा भी ज्ञान बढ़ता है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसान भाइयों, हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने तालाब में गाय का गोबर का छिड़काव करते हैं और जितना ग्रोथ हम लेते हैं, जिस तरह प्लैंक्टन का निर्माण होता है हमारे तालाब में, कहीं उससे ज़्यादा यह जो बकरी का मल है, बकरी का गोबर है, यह ज़्यादा उपयोगी है हमारे तालाब के मछलियों के लिए। गाय के गोबर से कहीं ज़्यादा इस बकरी के गोबर से प्लैंक्टन तैयार होता है और हमारा आईएमसी मछली या कोई भी मछली है तालाब में, वह ज़्यादा ग्रोथ करता है किसान भाइयों। तो दिक्कत इसके साथ क्या है कि जैसे हमको गाय का गोबर किसी भी खटाल से ले लेते हैं, या गाय ज़्यादा गोबर देती है तो बहुत सारा गोबर हमको मिल जाता है, लेकिन बकरियां थोड़ी थोड़ी गोबर देती है तो हमको इकट्ठा करने में बहुत परेशानी होता है। तो यही एक समस्या है बकरी के गोबर में। नहीं तो गाय के गोबर से कहीं ज़्यादा फर्टिलाइज का काम ये करता है आपका बकरी का गोबर किसान भाइयों। अगर आपको मिलने वाला होगा, आप जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रह रहे होंगे गांव देहात में, वहाँ पे अगर हो सकता है आपके पास भी 2-4 बकरियाँ हो, या आपके पास नहीं हो, आस पड़ोस में किसी के पास हो, उसको आप बोल दीजिए, वह आपको इकट्ठा करके सप्ताह में एक बार आप सबसे इकट्ठा करवा लीजिए और उसको अपने तालाब में छिड़काव कीजिए। बहुत फ़ायदा होगा आपको बकरी के गोबर का। अब हम आपको बता दें कि किस तरह से हम बकरी के गोबर का प्रयोग करेंगे अपने तालाब में। तो गाय का गोबर को भी प्रयोग करने का सही तरीका है किसान भाइयों कि गोबर को पहले घोर लीजिए, पानी में मिला करके घोर लीजिए, उसके बाद पूरे तालाब में आप छिड़काव कराइए। उसी तरह से आप बकरी का गोबर को भी, क्योंकि बकरी का गोबर अगर एक सप्ताह बाद आप, आज का गोबर जो होगा उसको एक सप्ताह बाद, 10 दिन बाद आपको जमा होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि बकरियां गोबर कम करती हैं, तो वह बज्जर जैसा हो जाएगा, वह कड़ा हो जाता है। इसलिए उसका सबसे उत्तम व्यवस्था है कि आपको पहले उसको चूर्ण बनाना पड़ेगा, उसको पिसवाना पड़ेगा और उसके बाद पानी में घोल करके अपने तालाब में उसका छिड़काव करना पड़ेगा किसान भाइयों। इसका बगैर चूर्ण बनाए हुए आप इसको अपने तालाब में डालेंगे तो तालाब के सतह पर यह रह जाएगा, पानी के ऊपर रह जाएगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं कर पाएगा किसान भाइयों। तो उसके लिए वही करना पड़ेगा आपको कि पहले इसका चूर्ण बनवा लीजिए, एक आधा लेबर रख करके इसका चूर्ण बनवा लीजिए, या खुद से आप मेहनत कर सकते हैं। आप मेहनती किसान हैं, मछली पालक हैं, तो आप खुद से इसका चूर्ण बना लीजिए सप्ताह में एक बार, और पूरे तालाब में चारों तरफ से पानी में घोल करके
इसका छिड़काव कराइए। और ये तो हो गया कि जब आप मछली पालन कर रहे हैं उस समय आप सप्ताह में एक बार इसका छिड़काव कराते रहिए, तो दूसरा दाना देने का आपको कोई काम नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और जिस समय आप तालाब का निर्माण करा रहे हैं, और तालाब निर्माण कराने में जब तालाब में धूप वगैरह लग जाता है, उस समय भी अगर आपको बकरी का गोबर मिलता है तो अपने नए तालाब में या पानी डालने से 15 दिन पहले बकरी का गोबर छिड़का घोल करके छिड़काव करा दीजिए। उसके बाद पानी डालिए और 1 सप्ताह के बाद तब उसमें बीज डालिए। तो आप पाएंगे कि पानी आपका हरा जैसा हो जाएगा, तब बीज डालेंगे तो बहुत अच्छा बीज का ग्रोथ होगा। मछलियाँ बहुत जल्द आपका ग्रोथ कर जाएंगी और व्यवहार बहुत अच्छा होगा। तो आपको बकरी के गोबर से बगैर खर्च में, हम तो कहेंगे कि बगैर खर्च में, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको खर्च लगे, दूसरे से आपको लेना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आप इकट्ठा कर लें और अवश्य ही सप्ताह में 1 बार बकरी का गोबर का छिड़काव करें। उसके बाद आप इस अपने अपने आईएमसी मछली का व्यवहार देखें कि किस तरह से व्यवहार होता है। आपको हम पूरा यकीन दिलाते हैं कि आपकी आईएमसी मछलियाँ, खास करके कतला मछली जो है, वह 8 महीने में 1 किलो के साइज का अवश्य हो जाएगा। और दूसरा, उसमें दाना कोई भी नहीं देना है आपको, सिर्फ बकरी के गोबर बेशक कि आपको उपलब्ध हो जाता है। बकरी का गोबर हल्का होता है, तो आप अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो उसमें 20 किलो बहुत सारा चढ़ेगा। 20 किलो को पिसवा करके पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दें किसान भाइयों, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर 10 कट्ठे का तालाब है तो आप 10 किलो सप्ताह में छिड़काव करें। उससे भी छोटा तालाब है तो उससे और कम बकरी का गोबर का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप, हाँ हाँ, और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप महीने में 1 बार चूने का छिड़काव भी पानी में घोल करके रात में घोलने के लिए रख दें, सुबह में उसका छिड़काव करा दें, तो सिर्फ आपका बकरी का गोबर और चूने के प्रयोग से बहुत अच्छा ग्रोथ होगा मछलियों का किसान भाइयों। तो किसान भाई, हम आशा करते हैं कि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए प्रत्येक दिन लेकर के आता हूं। और आप दशहरे का एंजॉय कीजिए और मछली और अपने तालाब पर भी ध्यान देते रहिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।